So in this lecture, we will discuss about the electrolytic cell. A cell which convert electrical energy into chemical energy. पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते थे पिछले कुछ लेक्चर्स में. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ये जो सेल है ये उसका रिवर्स है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल, इसमें हम क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और उसके अंदर केमिकल एनर्जी जो है प्रोड्यूस होगी. जैसे ये डायग्राम देख रहे हो, एक कंटेनर है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड एंड कैथोड. बोथ आर कनेक्टेड टू सम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सब बैटरी. पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एनोड, नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू कैथोड, and there is electrolyte. Okay, इलेक्ट्रोलाइट हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो एक्वस सॉल्यूशन होता है, या फिर इसमें मॉल्टन स्टेट हो जाता है किसी भी, जैसे NaCl मॉल्टन. आयन जो है वो मूव करने चाहिए. तो अब जब हम करंट पास करेंगे, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से करंट देंगे, तो जितने भी इसके अंदर कटायंस हैं दे विल मूव टूवर्ड्स कैथोड, जितने भी अनायंस हैं दे विल मूव टूवर्ड्स एनोड, एंड व्हेन दे रीच देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड दे लूज देयर चार्ज. दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज पोटेंशियल. So they lose their charge, and when cations they move towards cathode, they lose their charge, become neutral and deposit. Anion also they moves toward the anode and they lose their charge there. So any anion when it lose charge means anion change into some neutral molecule, so it must give electron. It means at anode there will be a loss of electron, so that process is called oxidation. कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो अपना चार्ज लूज तब करेगा जब वो न्यूट्रल हो जाए, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. इसका मतलब रिडक्शन जो है वो कैथोड पे होगी. तो इसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है. कौन कौन सी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो अब इसके हमारे पास दो एस्पेक्ट्स हैं. एक है हमारे पास क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी. इसमें क्या होगा, क्या डिटरमिन करेंगे इसमें हम, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इस प्रोसेस को हम सारे को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस. जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हो रहा है दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोलिसिस. अब इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब यही हुआ, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, और लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकिंग. सो व्हेन अ लाइट, और यू कैन से व्हेन अ करंट इज पास थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इट डिकम्पोज. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या देखेंगे हम, कि एनोड पे क्या बन रहा है, कैथोड पे क्या बन रहा है. मीन्स क्वाली मीन्स टू डिटरमिन the quality. क्वालिटी का मतलब कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा नेचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस. सो नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस. जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या होता है, जब हम करंट पास करेंगे तो सोल्यूशन जो है वो डिकम्पोज हो जाता है. इसी को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं. और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में हम देखेंगे कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा. इसी को बोलते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स. और एनालाइज करेंगे
एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन हो रही है और कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन हो रही है, दैट इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। अब उससे पहले हम करेंगे कुछ फैक्टर इफेक्टिंग सेल रिएक्शंस। फैक्टर्स इफेक्टिंग सेल रिएक्शंस, तो जो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस जो सेल रिएक्शंस होंगी इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, कि एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे। फर्स्ट है हमारा फैक्टर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे उस हिसाब से एनोड और कैथोड पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी। इलेक्ट्रोलाइट हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं, जैसे NaCl है ना, MgBr2 है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कॉपर सल्फेट, जिंक क्लोराइड, और सिल्वर नाइट्रेट है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट चेंज हुआ वैसे ही एनोड और कैथोड पे रिएक्शन जो है वो भी चेंज हो जाएंगी, तो ऑब्वियस है। दूसरा जो पॉइंट है वो है मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मीडियम दो हो सकते हैं, ये पता है, एक्वस और मॉल्टन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस कंटेनर के अंदर मॉल्टन NaCl लें, मॉल्टन NaCl, तो फिर इसके अंदर सिर्फ दो ही आयंस होंगे, कौन कौन सी, या तो Na पॉजिटिव आयन या फिर Cl नेगेटिव आयन। लेकिन अगर हम एक्वस NaCl ले लें, एक्वस NaCl, अब जब एक्वस मतलब वाटर डाल दिया NaCl में, तो अब इसके अंदर चार आयंस होंगे, कौन कौन से, Na पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, ओके, Cl नेगेटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आयन वाटर से हम पाएंगे, और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव वो जो है वो NaCl के आयंस होंगे। तो अब कौन सी रिएक्शन एनोड पे होनी है, कौन सी कैथोड पे होनी है, वो डिपेंड करता है मीडियम क्या है। अब इसमें तो बिल्कुल क्लियर बात है कि सोडियम आयन है जो वो कैथोड की तरफ जाएगा, क्लोराइड आयन एनोड की तरफ जाएगा। लेकिन इसमें दो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, दो नेगेटिवली चार्ज आयन है, किसकी पहले ऑक्सीडेशन होती है या किसकी पहले रिडक्शन होती है, उसी पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट एनोड या कैथोड पे क्या बनेगा। थर्ड पॉइंट जो हमारा है इसमें फैक्टर्स के अंदर, वो है कंसंट्रेशन। इसकी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, जैसे NaCl है, तो NaCl कॉन्सेंट्रेटेड NaCl भी हो सकता है, और दूसरा डिल्यूट NaCl भी हो सकता है। इस दोनों केसेस में जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो आपको सीधा मेमोराइज करने पड़ेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट बनता है कंसेंट्रेटेड में, क्या बनता है डिल्यूट में। आगे हम करेंगे। उसके बाद आ जाता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ में है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड भी इफेक्ट करती है कि कौन सा प्रोडक्ट एनोड पे बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट कैथोड पे बनेगा। अब इलेक्ट्रोड मीन्स कौन, एनोड एंड कैथोड। तो ये इलेक्ट्रोड दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब वो इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी, विच डज नॉट पार्टिसिपेट in the process of electrolysis, does not participate in electrolysis reaction, means जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है उसको ये जो इलेक्ट्रोड है वो इंटरफेयर नहीं करेगी। इनर्ट इलेक्ट्रोड की जो एग्जांपल है वो है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। दूसरी टाइप की जो इलेक्ट्रोड होती है उसको बोलते हैं एक्टिव, इसको पैसिव भी बोल देते हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं करती, और जो पार्टिसिपेट करती है उसको बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड।
विच पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ये आप देखेंगे आगे आगे एग्जांपल में, सिल्वर भी हो सकती है, कॉपर भी हो सकती है। जब हम इलेक्ट्रोड को कॉपर का बना दिया तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो, तो अब हम देखेंगे कि इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है एनोड पे और कैथोड पे क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है वो बनेंगे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो कैसे हम इसको डिसाइड करेंगे कि विच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। तो जैसे केस 1 में ले रहा हूं, इसमें आ जाता है मोल्टन NaCl, molten NaCl using platinum electrode। तो प्लाटिनम इलेक्ट्रोड क्या है, इनर्ट है, तो हमें पता। तो क्या हुआ है, सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड रखी हुई है, ऐसे दोनों को कनेक्ट किया है। ये क्या आपकी एनोड और ये क्या है कैथोड। किसकी बनी है, प्लैटिनम की। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव। तो अंदर मोल्टन NaCl का मतलब इसमें सिर्फ 2 ही आयंस होंगे, Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव। तो मोल्टन के केस में हमेशा क्या होता है, देयर विल बी 1 कैटायन एंड देयर विल बी 1 अनायन। तो मोल्टन में ऐसे ही होगा। तो इसमें सोडियम आयन है, तो ऑब्वियसली वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। Cl नेगेटिव जब हम करंट पास करेंगे तो Cl नेगेटिव इस डायरेक्शन में। तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं एनोड पे कैथोड पे क्या होगा। तो एट एनोड कौन जा रहा है एनोड पे, Cl नेगेटिव। वहां जाके क्या करेगा, लूज इलेक्ट्रॉन। तो Cl नेगेटिव लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म, it loses 2 electron to form Cl2। दूसरी साइड कैथोड, कैथोड पे कौन जा रहा है, Na क्या करेगा, वहां जाके इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 2 लिख देते हैं हम बैलेंस करने के लिए। तो NaCl ये क्या हो जाएगा, डिपॉजिट कहाँ, कैथोड के ऊपर, यहाँ Na डिपॉजिट हो जाएगा लाइक दिस। तो ये रिएक्शन है दोनों। अब हम दोनों की ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कट हो गए, तो ये बन गया 2Na प्लस 2Cl नेगेटिव टू फॉर्म Cl2 गैस है प्लस 2Na सॉलिड जो कि डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेन प्रोडक्ट्स अगर हमने लिखनी है तो क्या लिखेंगे कि जब हम NaCl मोल्टन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो Na बनता है सॉलिड और क्लोरीन बनती है गैस। कहाँ पे, Na कहाँ पे बनेगा, कैथोड पे। Cl गैस कहाँ पे बन रही है, एनोड पे। ये हमारा ओवरऑल क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का पॉइंट कि हमें मेन प्रोडक्ट्स हैं जो वो कहाँ पे बनी। अब उसके बाद जब हम करें तो मोल्टन MgBr2 का करेंगे सेकेंड एग्जांपल में। पहले मोल्टन की केस देखते हैं केस 1 के अंदर। तो सेकेंड इज हियर मोल्टन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मोल्टन MgBr2 प्लाटिनम इलेक्ट्रोड के साथ ही ये भी, तो इसमें भी 2 आयन होंगे, एक तो Mg2 पॉजिटिव आयन होगा, दूसरा Br नेगेटिव आयन। ओके, MgBr टूटेगा ना, इसलिए MgBr मोल्टन स्टेट में है, तो ऐसे करके। तो ये कटायन है, किस तरफ मूव करेगा, टूवर्ड्स कैथोड, और एनायन किस तरफ मूव करेगा, टूवर्ड्स एनोड। तो आप बड़ी आसानी से रिएक्शंस लिख सकते हैं इसकी, कोई मुश्किल नहीं। एनोड पे कौन जा रहा है, Br2 नेगेटिव, उसने वहां जाके क्या करना है, ऑक्सीडेशन, लूज 2 इलेक्ट्रॉन
कैथोड पे कौन जा रहा है? कैथोड पे जा रहा है Mg2 पॉजिटिव, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेने हैं, Mg सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन लिख दें 2Br नेगेटिव Mg2 पॉजिटिव, 2 फॉर्म Br2 प्लस Mg सॉलिड। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ MgBr2 अगर है मॉल्टेन में, अगर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो मेजर प्रोडक्ट्स कौन से बने? Br2 एंड Mg सॉलिड। Br2 कहाँ बना? एनोड पे, और एक कहाँ बना? कैथोड पे। तो ऐसे हम डिटरमिन करते हैं कि विच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड। मॉल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो इसमें कौन कौन से आयन होंगे? आसानी से लिख सकते हो आप इसको। एल्यूमिनियम आयन होगा Al3 पॉजिटिव, और क्लोराइड आयन किस तरफ जाएगा? टूवर्ड्स कैथोड, और एनायन मूव्स टूवर्ड एनोड। रिएक्शन लिख लें, एनोड पे क्या होगा? Cl नेगेटिव लूज इलेक्ट्रॉन। पहले हम ऐसे लिख देते हैं Cl नेगेटिव लूज इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, बैलेंस बाद में कर लेंगे। कैथोड पे क्या होगा? Al3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो क्या बन गया ये? Al सॉलिड, जो कि कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। अब हमें ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, तो ओवरऑल रिएक्शन के लिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3Cl नेगेटिव 3/2 Cl एंड 3 इलेक्ट्रॉन, ये कट जाएंगे, तो ओवरऑल रिएक्शन आपकी बन गई Al3 पॉजिटिव 3Cl नेगेटिव चेंज इनटू 3/2 Cl प्लस Al सॉलिड। तो इसका n फैक्टर होता है, n फैक्टर का मतलब होता है चार्ज ऑन आयन। जैसे हमारे पास n फैक्टर है ऑफ H2, O2 एंड Cl2। H2 का n फैक्टर है 2, O2 का n फैक्टर है 4 और Cl2 है 2। तो 4 कैसे O2 का? जैसे O पे होता है चार्ज -2, तो O2 का मतलब 4, H के ऊपर चार्ज होता है +1, तो चार्ज ऑन आयन को ही बोलते हैं उसका n फैक्टर। ये था केस 1, मॉल्टन स्टेट। जब भी हम कोई इलेक्ट्रोलाइट मॉल्टन स्टेट में रहते हैं, हाउ वी डिसाइड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब केस 2 है, ये थोड़ा सा टिपिकल होगा। केस 2 में हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन और सॉल्ट। पहली एग्जांपल इसमें, अब जब भी एक्वस आ गया तो क्या होगा? 2 कैटायंस 2 अनायंस। इसमें 2 कैटायंस होंगे 2 अनायंस होंगे। जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl एक्वस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अब NaCl जो है वो डिसोशिएट होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, वाटर है वो किस में डिसोशिएट होगा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। अब कंसंट्रेशन देखिए इसकी, 2 कैटायन नहीं तो किस तरफ जाएंगे? कैथोड। ये दोनों अनायन है तो किस तरफ जाएंगे? एनोड। अब बिकॉज सोल्यूशन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड NaCl है, तो वाटर की जो अमाउंट है वो निग्लिजिबल होगी, कम होगी। तो अब क्या करेंगे हम? एनोड पे देखेंगे क्या बन रहा है। अब एनोड की तरफ कौन कौन से आयन है ये देखेंगे। एनोड की तरफ जा रहा है Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव और थोड़ा सा वाटर, व्हाट इज आल्सो देयर। कैथोड की तरफ कौन कौन जा रहा है? कैथोड की तरफ जा रहा है Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव एंड वाटर। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा किसकी ऑक्सीडेशन होगी किसकी रिडक्शन होगी। तो इसमें थोड़ा सा लिख लो, इन केस ऑफ मोर देन वन आयन, इन केस ऑफ मोर देन वन आयन
वन आयन, अगर एक से ज्यादा आयन है, that ion will oxidize at anode, that ion will oxidized at anode which has higher oxidation potential, which has higher oxidation potential और lower reduction potential. ऐसे ही एंड रिडक्शन किसकी होगी, विच हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल एंड लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो एक सीरीज है मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल, जिसको सीरीज बोलते हैं. दैट इज अ लिथियम आयन, सोडियम आयन, उसके बाद है जिंक, जिंक के बाद आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, Cl नेगेटिव आयन, कॉपर, सिल्वर, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, एंड एट द एंड वी हैव F नेगेटिव आयन. ये थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा आपको. आप जब नीचे जाएंगे तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, और ऊपर को जाएंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है. मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन होगी आसानी से, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम होगा. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस साइड से डिक्रीज. तो एनोड हमेशा अप होता है, ध्यान रखना. एनोड अप और कैथोड जो है वो डाउन. किसी दो चीज को कंपेयर करो और पूछो एनोड कौन होगा, तो जो ऊपर है. कोई भी दो चीज दे लो, पूछो कैथोड कौन है, जो नीचे है. अब देखें इसमें क्या रिएक्शन लिखेंगे. तो ये है जो आयन एनोड की तरफ जा रहे हैं, जो आयन कैथोड की तरफ जा रहे हैं. अब एनोड के रिएक्शन क्या होगी. एक है इसमें Cl नेगेटिव आयन, एक है इसमें OH नेगेटिव आयन. अब ऑक्सीडेशन उस पर होती है जो ऊपर है. ये रहा आपका OH नेगेटिव, ये रहा Cl नेगेटिव आयन. तो Cl की ऑक्सीडेशन होगी, एनोड अप, तो ऑक्सीडेशन होगी तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, ये. ओके, नीचे वाला H पॉजिटिव एंड Na. H पॉजिटिव ये है हमारा और Na ये है. रिडक्शन किसकी होती है, जो डाउन है. डाउन कौन है, H. तो आपकी रिडक्शन हो जाएगी 2H पॉजिटिव, टेक 2 इलेक्ट्रॉन, H2. दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे. Cl नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव टू फॉर्म Cl2 प्लस H2. तो Cl2 आपका बना एनोड पे और H2 बना आपका कैथोड पे. तो ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखनी है आपने तो क्या लिखेंगे. हमारे पास है 2 मोल ऑफ NaCl, 2 मोल वाटर ऐड कर दिया, एक्वस बन जाएगी. तो अब ये आयन इसमें से ये आयन यूज हो गया, इसमें ये आयन यूज हो गया, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, NaOH. ओके, तो 2 मोल बन जाएंगे NaOH की, प्लस हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस. ये हो रहा रिएक्शन बन गई हमारी. इससे हम इसके बेस पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. जैसे अब इसको डिस्कस करें, इसके मेन पॉइंट्स बेस्ड ऑन दिस रिएक्शन. तो मेन पॉइंट्स इसमें क्या आते हैं. नंबर 1 इज NaOH is produced. Number 2, H2 and Cl2 are produced as byproduct. So this is actually the method of preparation of NaOH. किसमें करते थे हम, इसका एक सेल होता है कैस्टनर कैलेनर cell that is used to prepare NaOH. Third point, NaCl की concentration decrease हो रही है. Okay. Number 4, concentration of Na positive ion no change.
क्योंकि Na पॉजिटिव आयन इधर भी है इधर भी है. देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव आयन. ओके, pH जब पूछा जाए व्हाट विल बी द pH इफेक्ट ऑन pH, तो आप लिखोगे NaOH बन रहा है स्ट्रॉन्ग बेस. दिस इज अ NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपकी जो pH है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इस सेल के बारे में आपको MCQ में पूछ सकते हैं. जब भी कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की डिक्रीज होगी तो आपका pH बढ़ेगा. जब OH की डिक्रीज होगी pH डिक्रीज होगा. pH चेंज कब नहीं होगी? जब आपकी जो फाइनल इक्वेशन है उसके अंदर H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन ना हो. दिस इज योर फाइनल रिएक्शन और इसमें OH नेगेटिव आयन है. इसका मतलब है pH है जो आपकी बढ़ेगी, क्योंकि OH नेगेटिव का मतलब है सोल्यूशन जो है वो बेसिक है.